मोनी है, मैं केदारनगर निवासी हूँ। मैं ये सामान अपने किसी काम के लिए गिरवी रखने जा रही थी सोनार के पास। बहुत लेट हो गया था, इतना लेट भी नहीं हुआ था कि सोनार की दुकान बंद हो जाए। रामनगर की पुलिया पर ही सोनार की दुकान है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। तो हम अपना सब्जी वगैरह लेके वहाँ से आ रहे थे। 9:30 का टाइम हो गया तो ओवर ही हो गया था। पर्स मैंने, ये मेरी फ्रेंड है, साथ ही रहती है, तो मैंने इसको पर्स बोला अपने ऊपर ही पास रख, क्योंकि हमें आगे सामान लेना है। इसमें पैसे थे, हमने सामान लिया चौराहे पर, सही तिराहे पे ही। सामान लेने के बाद मैंने इसको पर्स दिया, मैंने कहा ये गाड़ी की डिग्गी में रख दे, अब हमें ज़रूरत नहीं है अभी पैसों की। तो हमने वो सामान और ये पर्स रखा, हम घर पर आ गए। फिर दूसरे दिन कल हमने कहा चलो आज सोनार के पास जाते हैं, आज हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे मैं डिग्गी खोली तो देखा तो पर्स नहीं। तो मैंने कहा चलो उसने रखा है, निकाल लिया होगा। मैंने उसका पर्स वो ले ले और आज चल रहे हैं। तो उसने कहा पर्स तो मैंने डिग्गी में रख दिया था। मैंने कहा नहीं, तूने निकाला था, तेरे को दिया था। मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं, मैंने कल रखा था डिग्गी में। जैसे उसने बोला मेरी तो एकदम हालत ऐसे हो गई, बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगे कि पूरी इतने सालों से मैं जो जॉब कर रही थी, वो जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे करके मैंने ये सामान वो बनाया अपने लिए, और आज किसी काम ज़रूरत के लिए मैंने उसको यूज़ करना चाहा, वो सामान ही नहीं था। फिर हमने एक बार अपने घर में बैग में देखा, हो सकता है। जैसे मुझे पता चला कि पूरे घर में या डिग्गी में कहीं पर्स नहीं है, उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब। मैं उधर गई घर के बाहर, सोच रही किससे पूछूं, किससे पूछना है, पता नहीं चल रहा था। फिर मुझे ये याद आया कि पान वाले भैया जो हैं वो 11 बजे तक उनकी शॉप खुलती है, और जो वो हैं कहते हैं इधर चाउमीन वाले भैया हैं। पहले मैंने उनसे पूछा चाउमीन वाले भैया से, उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैंने उधर पूछा इधर वाली शॉप पर, उन्होंने नहीं। अब मैं सोच रही, फिर मैं उधर पान वाले भैया के पास गई, तो मैंने कहा भैया आप कितने बजे तक यहाँ बैठते हो? उन्होंने कहा ऐसे से बताया। उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई? मैंने कहा मेरा कल पर्स गिर गया है। तो कह रहे कल गिर गया तो बता रहे हो? मैंने कहा मैंने देखा ही अब है, हमें तो ये था कि डिग्गी में रखा है, हमने तो यही तसल्ली थी कि डिग्गी में, हमारी गाड़ी में। गाड़ी हमारी यूज़ नहीं होती, कि हम स्कूल जाते तो बस से जाते हैं। अब उसके बाद जब पता चला तो उन्होंने तब तक कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया कि पता नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने जब उनको लगा मैं परेशान हो रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपका कैसे कलर का पर्स था, क्या था? मैंने उनको सारी चीज़ बताई, उसमें क्या था। उन्होंने मुझसे सारी बात पूछी, मैंने उन पान वाले भैया को बताई। उन्होंने कहा अगर आपका पर्स मिल जाएगा चिंता मत करें, जिसको मिला है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब समाज सेवी हैं, और जिसके पास गया है अब आपका पर्स सुरक्षित है, लेकिन वो आपसे पूछताछ करेंगे, पुष्टि करेंगे। मैंने कहा हाँ, जब मुझे मेरा सामान खोया तो मुझे पता होगा क्या क्या है सामान में, उस बैग में क्या है। भाई मेरा सामान है, मुझे पता होगी, और इसलिए मुझे पता है कि मैंने एक एक चीज़ ऐसे रखी थी कि मैं क्या क्या ले जा रही हूँ, इसके लिए सारी चीज़ें। फिर जब उन्होंने नंबर दिया भैया का, तो मैंने उसी समय उनके सामने ही मैंने बात की, उधर ही खड़े होकर, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था पर्स क्या जन्नत मिल गई, वापस मेरा सामान आ गया। मुझे तो ये लग रहा था ना कि ज़िंदगी लौट आई। इतना सामान होता तो पता नहीं मैं क्या ही करती, पता नहीं चलता मुझे। लेकिन जैसे मैंने उधर फ़ोन किया, मैंने इतना देर का वेट नहीं कि घर जाके करूं। मैंने, मुझे अभी आप नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, कितनी देर में यही खड़ी हूँ? तो कहते हैं बिल्कुल डेड है, मैं अभी बस चार्ज कर रहा हूँ। उन्होंने सामने वाले सैमसंग का जो शोरूम है उधर से चार्ज करवाए फ़ोन जो भी। फिर मैं मतलब अब घर के बाहर ही रही, वहाँ ही गई। फिर मैं 10 मिनट बाद पहुँची, मैंने भैया नंबर दो, नंबर दिया। उनके सामने ही मैंने भैया से बात करी। भैया ने कहा कि तुम्हें अभी याद आ रहा है? मैंने कहा भैया, उनका भी वही क्वेश्चन भैया का कि अभी याद आ रहा है? तो मैंने कहा भैया ऐसी सी बात थी, सारी जो बात बताई वही थी। कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद भैया ने मुझसे पूछा क्या क्या सामान था। मैंने बताया ऐसे 2 चूड़ी थी, 2 कहते हैं वो रिंग थी, 1 चेन थी, और कहते हैं इयररिंग थे, और अमाउंट इतना था। चलो अमाउंट पर कोई नहीं, मैंने कहा अमाउंट भी बताया। तो भैया कह रहे नहीं और भी कुछ होगा। मैंने कहा हाँ भैया, एक कागज़ है मेरी मम्मी का लिखा हुआ, वो मैंने बहुत टाइम से संभाल, मैं रखती हूँ हमेशा पर्स में अपनी मम्मी का कागज़। हो सकता है वो आज पर्स इसी वजह से मिला हो, वो मेरी मम्मी की वजह से मिला हो पर्स, क्या पता, वो संभाल कर रखा था मैंने, वापस इसीलिए आया हो। तो बस वही था। फिर भैया ने कहा ठीक है। तो मैंने भैया मैं भी आ जाऊँ, आप कहाँ पर हैं मतलब बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पर्स दे दूँगा, लेकिन मैं सबके सामने ऐसे उजागर करके दूँगा कि ठीक है। लेकिन अगर वो 2 दिन बाद भी लौटा दे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके पास ये गया है वो अब सेफ है सामान मेरा। अभी बस मिल गया है, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? भैया से कहना चाहूँगी कि भैया जैसे यहाँ पर बहुत कम है, आज के टाइम में बहुत कम है, अगर 2-4 भी हो जाएंगे तो भी बहुत बड़ा यहाँ पर अच्छा मैसेज जाएगा सबके लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया। जैसा कि आप और भी आ रहे हो, और भी
मैं घनश्याम मेमरानी, भाजपा और सामाजिक कार्यकर्ता केदार नगर का निवासी हूँ। ये मंगलवार को एक पर्स पाया था मुझे, हनुमान जी की मैं पूजा करने गया था 9:30 बजे, और इस पर्स को मैंने जेब में अपने वहाँ रख लिया, सड़क पे पड़ा था, ये मेरे पैर के नीचे आ गया था। इसके बाद मैंने घर में आके इसके देखा तो इसमें कुछ गोल्ड है और पैसे हैं और एक पर्ची है। मैंने ये तुरंत ही 9:45 बजे सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे और स्टेटस पे सब पे लगा दिया। केवल इस फोटो भी मैंने इस पर्स का लगाया था। इसके बाद में मैंने उसमें लिखा था, मैंने कहा मैं 4 दिन का समय है, 4 दिन में जिस किसी का ये सामान है मुझसे आगे संपर्क कर ले, अन्यथा मैं इसको थाना शाहगंज में जमा करा दूंगा। इसके बाद में कल इस बच्ची का फ़ोन आया, ये भी केदार नगर के निवासी हैं, तो इन्होंने कल शाम को मुझसे संपर्क किया कि भैया मेरा कल एक पर्स खो गया है इतने इतने बजे और वो पर्स आपको मिला है। मैंने कहा आपकी क्या गारंटी है पर्स आपका है? तो इन्होंने जो पुष्टि की है सामान की, पैसों की, कैसे नोट है, क्या है, कितना सामान है, कैसा कैसा सामान है, एक पर्ची है उसमें क्या लिखा है, वो बिल्कुल सत्य बात है। इनकी ये अमानत है, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, अपना इंसानियत जिंदा रखता हूँ, अपना ईमान मेरा नहीं डगमगाता है कभी भी। मैं आपके सामने ये पूरा सामान इनको वापस करूँ। ठीक है।